जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार टीचर भर्ती टीआरई 4 के बारे में बात करने वाले हैं। आज के न्यूज़पेपर में दिया गया है 6/1/2025 दैनिक भास्कर में यह कहा गया है टीआरई 4 के बारे में इसमें बताया गया है कि टीआरई 4 की वैकेंसी कब आने वाली है। तो इसमें कहा जा रहा है कि टीआरई फर्स्ट सेकंड थर्ड में 2.81 लाख पदों पर निकली थी वैकेंसी। इसमें से 2.55 लाख अभ्यर्थी सफल हुए, यानी कि टीआरई फर्स्ट में और टीआरई सेकंड में और टीआरई थर्ड में इसमें 2.81 लाख वैकेंसी में 2.55 लाख अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अब बात आती है टीआरई 4 की। टीआरई 4 की ये वैकेंसी कब आएगी, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। आप देख सकते हैं ये दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर है। इसमें कहा गया है कि टीआरई थर्ड में रह गए कितने पद खाली थे, इसमें 21,397 पद खाली थे। वही पद अब टीआरई 4 में भी ऐड होंगे। इसमें और कहा गया है कि टीआरई 4 में 80,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती होगी। इसमें टीआरई 3 में खाली रह गए 21,397 पदों को भी शामिल किया जाएगा। और शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों के रिक्त पदों को डाटा तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद टीआरई 4 की वैकेंसी निकाली जाएगी। हालांकि इससे पहले ही टीआरई 3 में पास 66,603 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नए सत्र 2025-26 से पहले कर दी जाएगी, जिससे स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि पिछले 2 साल में टीआरई फर्स्ट थर्ड और सेकंड में 2.81 लाख पदों पर वैकेंसी निकली थी। इसमें से 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, जिससे 2.55 लाख अभ्यर्थी का चयन हुआ है। और टीआरई फर्स्ट में 1.7 लाख पदों पर निकली थी, लेकिन परीक्षा में केवल 1.20 लाख ही पास हुए थे। जिसके बाद टीआरई सेकंड में 70,000 पदों के लिए वैकेंसी निकली थी। इसके साथ ही टीआरई एक के बचे हुए 5 टीआरई एक के बचे हुए 50,000 पदों को भी जोड़ा गया। ऐसे में टीआरई सेकंड में 1.20 लाख पदों पर शिक्षकों की भर्ती कराने की योजना था, जिसके लिए 8.50 लाख ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 68,558 ही पास हुए थे इसमें से टीआरई सेकंड में। और टीआरई थर्ड में कहा जा रहा है कि 87,000 पदों के लिए 7 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 66,603 ही बच्चे क्या हुए थे, इसमें पास हो सके थे। फिर उसके बाद इसमें कहा गया है कि टीआरई 4 की जरूरत क्यों है, क्योंकि इसमें 7 लाख से अधिक नियुक्ति की योजना बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया है। इसमें 75,000 स्कूलों में 7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की योजना बनाई गई है, जिसमें मौजूदा समय में 5.5 लाख शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ऐसे में अभी 2 लाख शिक्षकों की और आवश्यकता है। इसमें से 1.5 लाख शिक्षकों के पद सीधे खाली हैं। इसके साथ ही 42,000 शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की परीक्षा पास किए हैं। ऐसे में यदि इन शिक्षकों को भी जोड़ दिया जाए, तब भी स्कूलों में 1.90 लाख शिक्षकों का पद खाली होगा। और टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 की भी परीक्षा होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 की भी परीक्षा हो सकती है। पहले तो टीआरई 3 की जो वैकेंसी है उसको कंप्लीट कराने के बाद टीआरई 4 की परीक्षा करवाई जाएगी। इसमें सर्वाधिक भर्ती किसके किस में हुई है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे ज़्यादा गणित में, विज्ञान में, कंप्यूटर और खेल में हुई है। इसके स्कूलों में टीआरई 4 के तहत 11,000 से अधिक शिक्षकों की गणित, विज्ञान, संगीत और खेल शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो सबसे ज़्यादा भर्ती टीआरई 4 में किसकी होने वाली है, तो गणित की, विज्ञान की और कंप्यूटर खेल की। तो इसमें टीआरई 4 में सबसे ज़्यादा शिक्षक इसी में होंगे। इस दौरान 1 से 5 तक, 6 से 8वीं तक, 9 से 12वीं तक के शिक्षकों की अलग अलग नियुक्ति होगी। इसके साथ ही एसटी/एससी विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में 2,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। और
इसमें कहा जा रहा है कि 20,000 शिक्षकों की सामान्य विषय में नियुक्ति होगी। इसी दौरान पहले की तरह प्राथमिक शिक्षकों के लिए उम्मीदवार को इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। फिर उसके बाद इसमें कहा गया है कि मिडिल स्कूल के लिए स्नातक डिग्री अनिवार्य। मिडिल स्कूल के लिए इसमें कहा गया है कि स्नातक डिग्री अनिवार्य होना चाहिए। इसमें कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए उसके बारे में कहा गया है कि मिडिल स्कूल में शिक्षक भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक डिग्री होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षक में 2 साल का डिप्लोमा या फिर 2 साल की शिक्षा स्नातक होना चाहिए या 4 साल की प्राथमिक प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक डिग्री होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त माध्यमिक में इसके अतिरिक्त 2 वर्ष की शिक्षा स्नातक डिग्री भी होनी चाहिए। और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास मास्टर डिग्री होना चाहिए और उसके पास 2 साल की शिक्षक स्नातक की डिग्री होनी चाहिए मास्टर डिग्री में। फिर टीआरई 3 की भर्ती होने के बाद इस पर काम होगा, किस पर, टीआरई 4 पर। तो टीआरई 3 की भर्ती अगर कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी। तो इसमें कहा गया है कि प्रधानाध्यापक के साथ ही टीआरई 3 पास शिक्षकों को काउंसलिंग हो रही है, जबकि प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग होने की प्रक्रिया हो चुकी है। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। ऐसे में स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद टीआरई 4 के लिए किया गया है, जिसमें से अच्छी वैकेंसी आएंगी। ये आप देख सकते हैं, सुनील कुमार शिक्षा मंत्री के द्वारा ये कहा गया है कि टीआरई 3 के बाद टीआरई 3 की वैकेंसी पूर्ण हो जाने के बाद टीआरई 4 की भी वैकेंसी आने वाली है। ये सबसे महत्वपूर्ण खबर ये दैनिक भास्कर के द्वारा शिक्षा मंत्री के द्वारा दी गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि 80,000 से ज़्यादा पदों की वैकेंसी आने वाली है टीआरई 4 में। तो हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।